तो जो वर्ड हमने अभी पढ़े हैं, सेल और एग्रीमेंट टू सेल, इनमें क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस इसलिए जानना जरूरी है कि सेल के ऊपर अलग लॉ लागू होता है और एग्रीमेंट टू सेल पर अलग लागू होता है, कि दोनों में बायर सेलर के जो राइट्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मैं बिना इस कानून को डिस्कस करे मैं आपसे बात करता हूं, जैसे हम उस दुकानदार से हमने बुक खरीदी, पैसे दे दिए, हम रास्ते में हैं, बुक गिर गई, फट गई। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, ये जो लॉस हुआ है इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या हम सेलर के पास दोबारा से कह सकते हैं भैया वो बुक गिर गई, बुक दूसरी दो, तुम्हारी बुक खराब थी? एक मिनट आप सोच के देखें। मैं समझता हूं आपका जवाब क्या होगा, नहीं सर, दुकानदार क्यों देगा, वो तो हमें बुक दे चुका है, हम लेके आ चुके हैं। एक रीजनेबल जवाब होगा, और मैं कहूंगा, आपको बधाई दूंगा कि आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब मैं किताब लेकर आ चुका, उसके बाद उसके होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी मेरी है, बायर की है, सेलर की नहीं है। मैं समझता हूँ ये हम लोग सब समझते हैं। अगर हमने आइसक्रीम खरीदी, एक मजाक की बात है, और आइसक्रीम खरीदने के बाद मैं मुंह में लगा रहा हूँ आइसक्रीम, उससे पहले गिर गई नीचे, आइसक्रीम वाला मेरे को दूसरी आइसक्रीम नहीं देगा, वो मेरा लॉस हो गया। इसका क्या अर्थ है दोनों एग्जाम्पल में? इस सेल में ओनरशिप बायर को मिल जाती है, और लॉस उसी का होगा जिसके पास ओनरशिप है। लेकिन हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने बुकिंग करा दी, किताब की अवेलेबल नहीं थी, हमने उससे एग्रीमेंट कर लिया कि भैया 10 दिन के अंदर हमें किताब दे देना, बुक दे देना, और 10 दिन से पहले जब वो बुक उसे निकाल के रखी हमारे लिए देने के लिए, उससे पहले बारिश आ गई, किताब भीग गई, आप जब तक पहुंचे उसने कहा किताब तो भीग चुकी है, क्या आप किताब लेंगे? शायद आपका जवाब ये होगा, मैं क्यों लूंगा, मैं तो नई किताब लूंगा। एक बारिश में भीगने की किसी जिम्मेदारी है? किताब तो उसने आपके लिए निकाली थी। आप कहेंगे मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मैंने अब किताब ली नहीं है उससे, अभी मुझे डिलीवरी नहीं मिली है, अभी सेल हुई कहाँ है, ये तो एग्रीमेंट टू सेल था। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो एग्रीमेंट टू सेल के अंदर लॉस ऑफ गुड्स की जिम्मेदारी सेलर की होती है, बायर की नहीं होती। ये जो कुछ एग्जांपल मैंने आपको 2-3 दिए हैं, हम इसको जरा तरकीब वाइज डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में भी अगर ये सवाल आता है तो हम ये, अब इसको जवाब कैसे देंगे, इसका सवाल क्या बनता है? सवाल ये बनता है, इस सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल? इसका जवाब हम कैसे लिखेंगे? इसका जवाब मैं समझता हूं कि आपको सबसे पहले सेल की डेफिनेशन लिखनी चाहिए, जो हमने पहले पढ़ी है, कि सेल में सेलर बायर को गुड्स ट्रांसफर करता है पैसे के बदले में। ये सेल की डेफिनेशन है, बहुत सिंपल है। फिर आप लिखेंगे व्हाट इज एग्रीमेंट टू सेल। अब देखेंगे लैंग्वेज में ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। एग्रीमेंट टू सेल में
सेलर भी होता है, बायर भी होता है, प्राइस भी होता है, गुड्स भी होती है। तो क्या चीज मिसिंग है? सिर्फ एक चीज मिसिंग है। यहां पर सेलर गुड्स को ट्रांसफर फ्यूचर डेट में करता है, इमीडिएट नहीं करता। हम लिखेंगे एग्रीमेंट टू सेल वो होता है जिसमें सेलर फ्यूचर डेट में गुड्स को बायर को देने की बात एक मूल्य के बदले में कहता है, एग्रीमेंट करता है। हमने दोनों लिख दी। पढ़ने में आप देखेंगे दोनों बातें एक जैसी लग रही हैं, लेकिन अगर आप धीरे धीरे एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अगर चाहें अपनी कॉपी पर 3 कॉलम बना सकते हैं। पहले कॉलम में लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दूसरे में लिखते हैं सेल, और तीसरे में लिखते हैं एग्रीमेंट टू सेल। अगर आप ऐसे कॉलम बना लेंगे तो मैं आपको आपके बेनिफिट के लिए बता पाऊंगा कि जल्दी से आपका ये आंसर बन जाएगा। उम्मीद है आपने 3 कॉलम बना लिए होंगे। पहले कॉलम का नाम लिखिए, ऊपर हिंट डालिए डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। दूसरे कॉलम का लिखिए सेल, तीसरे कॉलम में लिखिए एग्रीमेंट टू सेल। अब बहुत आसान है, अगर आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस नोट कर लेंगे तो बाकी की आप खुद भी लिख सकते हैं। पहला पॉइंट हम लेते हैं, क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सेल में बच्चों ओनरशिप बायर को तुरंत मिल जाती है, और एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप फ्यूचर डेट में मिलती है। समझ गए? तो डिलीवरी मिलती है। नंबर 2, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेल में आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड है, आपने पैसे दिए, किताब ले ली, पैसे दिए आपने रसगुल्ले ले लिए, पैसे दिए आपने आइसक्रीम ले ली, आपने टेलीविजन ले लिया, पैसे दे दिए, ये सेल हो गई, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में, क्योंकि ये सब चीजें आपको बाद में मिलनी है, फ्यूचर डेट में मिलनी है, अभी बुकिंग कराई है, तो ये अभी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस, रिस्क ऑफ लॉस। अगर लॉस हो जाए गुड्स का तो किसकी जिम्मेदारी है? सेल में अभी हमने एग्जांपल लिया था, जब आप किताब लेके घर जा रहे थे, रास्ते में गिर गई, तो किसका लॉस हुआ? बायर का। सेल में लॉस ऑफ गुड्स होने पर बायर का लॉस है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के अंदर, क्योंकि अभी गुड्स ट्रांसफर नहीं हुए हैं, तो लॉस किसका है? लॉस अभी सेलर का ही है, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल में अभी गुड्स बायर को मिले नहीं है। तो जब तक गुड्स बायर को नहीं मिलते हैं, अगर उन गुड्स का कोई नुकसान हो जाता है, उन्हें कुछ कमी हो जाती है, चोरी हो जाती है, या डिफेक्ट हो जाता है, तो जिम्मेदारी सेलर की ही रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, राइट टू रीसेल ऑफ गुड्स। बच्चों हम देख चुके हैं, सेल में तो गुड्स की ओनरशिप किसको मिल जाती है तुरंत? बायर को। तो बायर अगर ओनर हो गया है तो क्या सेलर गुड्स को बेच सकता है? अब नहीं बेच सकता। अब किताब आपकी हो गई, आइसक्रीम आपकी हो गई। अगर उसके पास कोई ग्राहक और आ गया किताब का, वो किताब आपके लेके नहीं बेच सकता, आपकी किताब नहीं बेच सकता, ओनरशिप आपको मिल गई है। लेकिन याद रखिए एग्रीमेंट टू सेल में अभी उसे सामान आपको दिया नहीं है। अगर उसे कोई डाउट है, कोई परेशानी है आपसे आपसे बारे में, पेमेंट मिलने के बारे में, तो क्योंकि प्रॉपर्टी उसके पास ही है, अभी ओनरशिप आपको नहीं मिली है, वो किसी और को बेच सकता है।
अब हम आते हैं कि अगर सेल में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, वादा खिलाफी हो जाए, वादा खिलाफी कैसे हो सकती है कि पैसे ना दे, बायर उधार पर लेकर गया था, तो सेलर मुकदमा कर सकता है अगर उधार पे आपने माल खरीदा है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के अंदर अगर आप माल नहीं लेते हैं फ्यूचर डेट पर, तो डैमेजेस क्लेम कर सकता है सेलर, सामान का मूल्य नहीं ले सकता आपसे। और अगर इंसॉल्वेंसी हो जाती है सेल के अंदर, तो सेलर को सिर्फ लिक्विडेटर से मिलने वाला पैसा मिलेगा, रेटेबल वैल्यू, जो भी फैसला होगा इंसॉल्वेंसी कोर्ट में। लेकिन अगर एग्रीमेंट टू सेल है, सामान अभी बायर को मिला नहीं है और बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो सेलर मना कर सकता है कि भाई मैं तुझे डिलीवरी नहीं दूंगा, बायर का इंसॉल्वेंट होता है।